tactic by the Honorable Minister Shri Gopal Rai. Pollution is not a 24-hour phenomenon. Today he is blaming the festival of Deepavali. I want to ask him, what has he done for the issue of parali burning or stubble burning for the last 1 month? The AQI in Delhi was absolutely disastrous between 1st and 9th of November. Please see, this is a satellite image of NASA for the 5th of November. If you can actually zoom in, please see. The entire state of Punjab is completely red. This is Haryana. And just see, there are intermittent incidents, but see, this is the entire state of Punjab. It's completely red. And this is when the AQI was absolutely horrendous in Delhi. It is very easy to blame one particular religious sentiment and one particular religious festival. But I want to ask the Aam Aadmi Party, what have they done for the last 1 month and what happened to the guarantees given by Shri Arvind Kejriwal ji, the CM of Delhi, who in November 2022 himself took the guarantee and said that he will deal with Parali issue. And he said that if his party comes to power in Punjab and Parali incidents still continue, then he will be one to be blamed and not the farmer. I want to ask him, why is Delhi still a gas chamber when there is Aam Aadmi Party government in Punjab as well as Aam Aadmi Party government in Delhi? आ जाता है क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से उकसाया है लोगों को, बस्टिंग हुई है, अच्छी खासी फायर क्रैकर को बस्ट किया है, तो वो एलिगेशन बीजेपी पर लगा रहे हैं इसका। ये सरासर गलत है। आप जानते हैं कि भाजपा के नेताओं का अगर आप बयान देखेंगे टीवी पे, खास करके हमारे आदरणीय मनोज तिवारी जी, तो उन्होंने तो टीवी पे अपनी वेदना व्यक्त करी है। उन्होंने लोगों से को बिल्कुल उकसाया नहीं है और अपनी वेदना इसलिए व्यक्त करी है क्योंकि दीपावली के पर्व पर भी पटाखे इसलिए नहीं बजाए जा पा रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ने कुछ करा ही नहीं है पराली के इशू के लिए। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने नवंबर 2022 में गारंटी ली थी कि वो ये जानते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण का कारण ज्यादातर पराली बर्निंग के इंसिडेंट्स हैं जो कि पंजाब में होते हैं और उन्होंने ये गारंटी ली थी नवंबर 2022 में कि अगर उनकी सरकार आ गई पंजाब में तो उसके बाद अगर स्टबल बर्निंग होती रही तो उसके जिम्मेदार वो हैं। ये देखिए, नासा की एक इमेज है, ये 5 नवंबर 2023 के। आप ये देखिए, पूरा का पूरा पंजाब लाल हो चुका है। ये है इंसिडेंट्स स्टबल बर्निंग यानी पराली जलाने के, और ये है हरियाणा जिसमें उसके मुकाबले बहुत कम है। मैं पूछना चाहूंगी आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से कि क्या हुआ उनकी गारंटी का। देखिए, दोषारोपण करना बहुत ज्यादा आसान है। वो कभी ठीकरा भाजपा के सर फोड़ देते हैं, कभी वो ठीकरा पटाखों पे कर देते हैं, लेकिन मैं उनसे ये अनुरोध करूंगी कि अपनी जिम्मेदारी लीजिए और आम आदमी पार्टी प्रदूषण को नियंत्रित में करने के लिए कुछ करे। Further, Gopala has production, storage and sale of firecracker in Delhi. The firecracker were brought to Delhi from UP and Haryana. The police of Delhi, Haryana and UP are under the control of BJP and no common man can easily supply the firecracker. I'll just pull out another image. एक सेकंड आप रोक। तो कह रहे हैं कि दिल्ली में बैन था और ये यूपी और हरियाणा से सप्लाई हुआ है। दिल्ली पुलिस बीजेपी के कंट्रोल में सब किया गया है क्योंकि कोई भी कॉमन इंसान ये सप्लाई तो कर नहीं सकता है जब बैन है। तो दिल्ली में आज के दिन 11 डीएम्स हैं और 33 एसडीएम्स हैं, यानी 44 ऑफिसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं जो डायरेक्टली दिल्ली गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं। इसके अलावा दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन्हीं के चुने हुए विधायक हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि आप अगर ये जो भाजपा पे इतना दोषारोपण कर रहे हैं, ये सारे के सारे अफसर कल कहाँ थे जब पटाखे जलाए जा रहे थे? देखिए, पटाखे जो जलाए जाते हैं वो एक दिन का फिनोमेनन है और कुछ देर की अवधि की है। पराली जो है वो 1 नवंबर से भी पहले से जल रही है, यानी पिछले 15 दिन से पराली जलने की समस्या दिल्ली उसकी भुक्तभोगी है। आज के दिन आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में भी है, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में भी है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम आदरणीय केजरीवाल जी ने तो गारंटी ली थी नवंबर 2022 में कि जैसे ही वो पावर में आ जाएंगे, जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बन जाएगी, तो उसके बाद पराली जलने के लिए वो जिम्मेदार होंगे।
किसान जिम्मेदार नहीं होगा। मैं पूछना चाहती हूं क्या हुआ उस गारंटी का। देखिए, आज आम आदमी पार्टी के पास कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है। इन्होंने खुद आतिशी जी ने एक बार कहा था कि इनके पास साइंटिफिक डेटा है, लेकिन एक साल बाद 2023 में अक्टूबर में ये मुकर गई और ये कहा कि इनके पास कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है, इनको तो कारण ही नहीं पता कि प्रदूषण क्यों हो रहा है। आज हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी ने ये पहल करी है और ये मांग करी है कि आम आदमी पार्टी एक सर्वदलीय बैठक बुलाए और उसमें हर मौसम में दिल्ली में प्रदूषण होने के अलग अलग कारणों पर विचार विमर्श करे, सर्वदलीय बैठक में इसकी बात करे और साथ मिलके इसका हल हम सब ढूंढें। सेम थिंग। There are 11 DMs and 33 SDMs in Delhi. So put together, there are 44 administrative officers who are directly under the control of the Delhi government. Also, it is the Aam Aadmi Party that has been elected in Delhi. I want to know where were their MLAs, where were the elected representatives when the crackers were being bust? Why were they not actually doing their job? It's very easy to indulge in blame game. The Aam Aadmi Party has not done anything. You also know that pollution is not a 24-hour phenomena. It is not just a winter phenomena also. It's a year-round phenomena in Delhi. Honorable CM Shri Kejriwal ji had taken a guarantee in November 22 that in case if his party is elected to power in Punjab, then he will be responsible for Parali burning and they will control Parali burning incidents. But unfortunately, he has not done so. I would request the Aam Aadmi Party to stop indulging in blame game and actually do something constructive about the situation. Today, our Honorable President of Delhi Pradesh, Shri Virendra Sachdeva ji, has placed this demand of Delhi BJP, and I reiterate that demand of Delhi BJP that a all-party meeting should be called by the Kejriwal government where we can discuss the various sources of pollution across year-round that affect Delhi, and we can discuss what can actually be done about it.